नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा तृतीय भाग है, जो हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। रुचिरा का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव मतलब हमेशा, पुरतो आगे की ओर, निदेहि रखने चाहिए, चरणम चरण अर्थात मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी भाव के साथ में यह पाठ है। चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इस गीत में कवि निरंतर आगे बढ़ते रहने की बात करते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए कहते हैं और कहते हैं मनुष्य को सदैव कर्मठ होना चाहिए। इस गीत को हम इस प्रकार कह सकते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गुरु शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणा विषमः पकरा, हिंसः पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम। जहि ही भीति भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम देश मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। शब्दार्थः प्रस्तुत पाठ का अनुवाद जानने से पहले हम इसमें आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। पुरतो, पुरत है आगे, निदेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनेव विना धन एव संधि के साथ है, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, बिना ही, नगारोहणम नग धन आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणाः पत्थर, विषमाः असामान्य, प्रखराः तीक्ष्ण नुकीले, हिंसाः हिंसक, परितो मूल शब्द है परित है, चारों ओर, घोराः भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जही ही छोड़ दो, भज भजो या जपो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य या अपने लक्ष्य का स्मरण, अपने लक्ष्य को सदैव याद रखना। पाठः परिचय। सदैव पुरतो निदेहि चरणम इति गीतम राष्ट्रवादी कविना श्रीधर भास्कर वर्णेकर विरचितम अस्ति। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यह पाठ एक गीत है जो कि राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने लिखा है। जीवने अनेकाः समस्या भवन्ति, जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं। धैर्येण आत्मविश्वासेन च तासां समाधानं कृत्वा सर्वदा अग्रे गन्तुम् इदं गीतं प्रेरयति।
जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उनका समाधान करके हमेशा आगे जाना चाहिए, ऐसा यह गीत हमें प्रेरणा देता है। अनेन गीतेन कविना जनजागरणस्य कर्मठताया च संदेशः प्रदत्तः अस्ति। इस गीत के माध्यम से कवि जनजागरण का और कर्मठता का संदेश भी हमें प्रदान करता है। पाठे विशिष्टम, इस पाठ से हम विशेष रूप से क्या जानेंगे? इदम प्रेरणा गीतम, यह एक प्रेरणा गीत है। अतएव गीते लोट लकारस्य विधिलिंग लकारस्य च प्रयोगास्ति, इसलिए इस पाठ में लोट लकार का और विधिलिंग के लकारों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेरणा देने में, आज्ञा देने में, आदेश देने में या आदेश मांगने में इस प्रकार विधिलिंग और लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। यतो ही अन्यो लकारो प्रयोग है प्रेरणार्थम भवति, क्योंकि इन लकारों का प्रयोग प्रेरणा के लिए ही किया जाता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अब हम इस पाठ का अनुवाद जानेंगे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका भावार्थ है, अस्माभिः निरंतरम चलनीयम, अग्रे अग्रे गंतव्यम, यदि अस्माकं गृहं गिरिशिखरे अपि भवेत्, तथापि यानादि साधनानि विना एव शिखराणि प्रति गंतव्यम, अस्माकं त्रादशम बलम भवेत्। कहने का तात्पर्य है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, कि चलो चलो हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर ही चरण रखते चलो, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, कि निश्चित ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। ऐसा मानिए कि हमारा घर पर्वत की चोटी पर है, अर्थात बहुत ऊंचाई तक हमें जाना है। विनेव यानम नगारोहणम, और बिना किसी यान के, बिना किसी साधन के हमें उस पर्वत पर जाना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, तो अपना बल, जो हमारा आत्मविश्वास है, हमारा आंतरिक बल है, वही हमारा साधन बनेगा, क्योंकि उस पहाड़ तक जाने के लिए या हमारे उस ऊंचाई तक जाने के लिए जो हमारा लक्ष्य है, हमारे पास अन्य कोई यान जैसा साधन नहीं है, तो हमारा आत्मविश्वास, आंतरिक बल ही हमारा साधन बनेगा, क्योंकि स्वयं की शक्ति से ही आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। इसलिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि हे मनुष्यों, तुम सदा आगे बढ़ते चलो, कभी पीछे की ओर नहीं आना है, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना है और आगे की ओर ही निरंतर बढ़ना है। पथिपाषाणा विषमः प्रखरा, हिंसः पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। भावार्थ है, मार्गे असामान्याः तीक्ष्णाः पाषाणाः, हिंसकः पशवः च सन्ति, अतः मार्गः अति कठिनः, तथापि अस्माभिः निरंतरम अग्रे अग्रे गंतव्यम। हिंदी में इसका भावार्थ है, पथिपाषाणा विषमा प्रखरा, कि हमारा जाने का रास्ता, क्योंकि हमने यह मान लिया कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, जो कि पर्वत पर है, और बिना साधन के हमें जाना है, हमारा आंतरिक बल हमारा वहां पे साधन बनने वाला है। लेकिन जो रास्ते हैं, पथिपाषाणा, रास्ते में बहुत पत्थर हैं, और विषमा प्रखरा, और वो पत्थर कैसे हैं? बिल्कुल नुकीले हैं। पत्थर का रास्ता है और वह पत्थर भी नुकीले हैं। हिंसक पशु वह परितो घोरा, और हिंसक पशु, मारने वाले पशु, भयानक वन्य जीव चारों ओर हैं। सो दुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और वहां तक जाना अत्य ही कठिन कार्य है, लेकिन सदैव पुरतो निदेहि चरणम, लेकिन फिर भी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बच्चों, कभी भी हमारा लक्ष्य आसान नहीं होता। लक्ष्य को प्राप्त करना इतना ही कठिन होता है जैसे नुकीले पत्थरों के वाले पहाड़ पर बिना किसी साधन के मनुष्य को चढ़ना पड़े, तो वह कठिन लगता है। मनुष्य का लक्ष्य भी उतना ही कठिन होता है, लेकिन हमें निरंतर आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार की पत्थर रूपी परेशानियां या भयंकर वन्य जीव जैसी परेशानियां या अन्य कोई भी मुसीबत आए, लेकिन मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है।
जहि ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। भावार्थ है, सदैव भयम परित्यज्य शक्ते स्मरणम कर्तव्यम देशम प्रति अनुरागम च प्रदर्शनीयम प्रतिदिनम निज कर्तव्यस्य स्मरणम कृत्वा निरंतरम अग्रे अग्रे गंतव्यम। अर्थात जही ही भीति भज भज शक्तिम, कि हमें जही ही निरंतर स्मरण करना चाहिए हमारी शक्ति का, और जही ही त्याग देना चाहिए हमारे डर को। कि मनुष्य को जब कठिन रास्तों पे चलने पर डर लगने लगे तो अपने डर को त्याग दें और वह अपनी आंतरिक शक्ति का, अपने मनोबल का, अपने आत्मविश्वास का निरंतर स्मरण करता रहे, स्वयं को पूर्ण शक्तिशाली माने। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और अपने देश के प्रति हमेशा प्रेम रखना चाहिए। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और मनुष्य को कठिन रास्तों में भी, भय के माहौल में भी अपने ध्येय का निरंतर स्मरण रखना चाहिए। यदि मनुष्य अपने ध्येय का निरंतर स्मरण रखेगा तो वह सदैव उसे प्राप्त कर लेगा, उसके प्रति अनुराग रखेगा तो सदैव उसे प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार मनुष्य को सदैव आगे बढ़ता रहना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, कि मनुष्य निरंतर तुम आगे बढ़ते रहो, अपने लक्ष्य की ओर जाते रहो, अपने मनोबल को ही अपना सहारा मानो और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीतकर, समस्त बाधाओं को हराकर अपने लक्ष्य को तुरंत प्राप्त करो। इस प्रकार यह प्रेरणादायक गीत यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद है।